आज के कार्यक्रम के बारे में, जिस कार्यक्रम को लेकर आपने प्रेस वार्ता किया है, इस संबंध में अपनी बात करें। ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधु का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी बैठे हुए हैं और संगठन के सक्रिय सदस्य मणिकांत दुबे जी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, वास्तव में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते नहीं थे, लेकिन करना पड़ा। 2 दिन से मार्केट में जो बाज़ार में चल रही है, श्री मनोज झा जी और श्री आनंद मोहन जी के बीच में जो वाद विवाद चल रही है, ये दोनों का व्यक्तिगत लड़ाई है। व्यक्तिगत लड़ाई को उन्होंने ऐसा हवा दे दिया, आग में घी डालने का काम किया। जो लड़ाई सामाजिक लड़ाई बनाने में लगे हुए हैं। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ना तो हम मनोज झा जी का समर्थन करते हैं और ना ही हम आनंद मोहन जी का समर्थन करते हैं। हम लोग ब्राह्मण महासभा नाम के एक संस्था चलाते हैं जो ब्राह्मण के हित के लिए काम करती है। और अगर ब्राह्मण के ऊपर कोई चोट करेगा, वार करेगा या गलत या अभद्र शब्द का प्रयोग करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपकी जो लड़ाई है वो श्री मनोज झा जी से व्यक्तिगत लड़ाई है, क्या ठाकुर की लड़ाई है, क्या ब्राह्मण की लड़ाई है, इसको से मत जोड़िए। अलग अलग संदर्भ में उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो अलग चर्चा का विषय है। जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी एक कविता जो उन्होंने O.P. वाल्मीकि जी की कविता थी, ठाकुर शीर्षक की कविता थी, जिस पर उन्होंने चर्चा की थी। संसद में महिला आरक्षण बिल का मुद्दा चल रहा था और उस पर उन्होंने कविता सुनाया और वो कविता को आज उन्होंने ऐसा साबित कर दिया आनंद मोहन जी, जो सारा कुछ अपने को राजपूत समाज से जोड़ लिया। ठाकुर शब्द की जो उन्होंने बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग में भी से कोई राजपूत जाति के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई बताए जो अपने सरनेम में ठाकुर लगाते हैं? लगाते भी हैं तो कुछ यूपी के लोग लगाते हैं, सरनेम में नहीं लगाते हैं, आगे लगाते हैं ठाकुर रोशन सिंह, लास्ट में सिंह लगाते हैं। लेकिन हमारे कास्ट में ठाकुर लगाते हैं, मुमियार में ठाकुर लगाते हैं, नाई लोग ठाकुर लगाते हैं। उनको इतनी बेचैनी नहीं है, आपको इतना आप क्यों इसमें ठाकुर शब्द का गलत उपयोग करना चाहते हैं? सबसे पहली लड़ाई हमारी ये है। दूसरी, अगर आपको ठाकुर मान लिए, आप राजपूत समाज को अपने आप को आहत समझ रहे हैं, तो मनोज झा जी को व्यक्तिगत टारगेट कीजिए। आप समाज को टारगेट करने की कोशिश मत कीजिए। ब्राह्मण को भिखमंगा मत बोलिए, पूजा पाठ कराने वाले मत बोलिए। अरे आपका जितना योगदान देश में है उतना हमारा भी है, आप ये मत भूलिए। महाराजा दरभंगा को मत भूलिए। आप नेहरू जी आज़ादी के बाद सारा संपत्ति दान कर दिए देश को। आपने भी लड़ाई लड़ी है, हमने भी लड़ी है। आज़ादी की पहली गोली जो चली थी एक ब्राह्मण ने ही जलाई थी। आपके हम शौर्यता पे, वीरता पे, पराक्रम पे कभी शक नहीं करते हैं। आप हमेशा देशभक्त रहे हैं, लेकिन समाज को इसमें मत घसीटिए आप। मेरा आपसे यही विनती है। ये बात आप आनंद मोहन जी को बता रहे हैं। बिल्कुल। जो प्रवक्ता की बात कर रहे थे आप, आदरणीय सुनील सिंह जी के, उनका कहना था कि अंग्रेज एक कहावत छोड़ के गए हुए हैं, जो मैथिल ब्राह्मण और काला नाग अगर मिल जाए तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारा जाए, नाग को बाद में। अगर इतना खराब ब्राह्मण है तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि अपने साथ में एक ब्राह्मण को लेकर क्यों घूमते हैं? दिल्ली की सैर, मुंबई की सैर हो, कहीं पे राजनीतिक बैठक हो, उनको अपने साथ क्यों रखते हैं? प्रवक्ता जी बताइए जरा। और सबसे हैरानी का विषय ये है कि संजय झा जी इस बयान पे कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो वो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं नहीं मानते, ये भी चर्चा का विषय है। समाज की हम बात करते हैं तो मनोज झा जी के हम लोग समर्थन नहीं करते। मनोज झा जी का फर्स्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जिस संदर्भ में वो ये कहे हैं, कविता का पाठ किए हैं, वो सामंती व्यवस्था पर चोट के बात की। जो ठाकुर कोई भी हो सकता है। अब इधर देखिए, आप पटना में कब से राजपूत समाज के लोग राज करने लगे? यहाँ तो यादव समाज का लोग राज करते थे या कुर्मी समाज का लोग राज करते थे, उनकी शासन चलती थी। ये उनके लिए भी है। वो किसी और चीज़ का अपने ऊपर ले लेना और पूरे समाज को उसमें सम्मिलित कर लेना, ये कहाँ की सच्चाई है, कहाँ की हकीकत है? इसमें किसी एक पार्टी का दोनों नेता लड़ रहा है, इसमें क्या उस पार्टी के बारे में मैं वही तो समझ में नहीं आता है कि जो राज्यसभा में जो बोल रहे हैं वो भी आरजेडी से हैं और जो उनका विरोध कर रहे हैं उनके लड़के भी विधायक आरजेडी से ही हैं। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, सिद्धांत क्या है, इनका क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा चाहते हैं? मुझे तो इसमें प्रथम दृष्टिया यही लगता है कि उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही है। हर समाज में अपना उत्तराधिकारी खोज रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे जो यादव समाज के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव अपने आप को मानते हैं, पासवान समाज में चिराग पासवान जी मानते हैं,
और कुशवाहा समाज में सम्राट चौधरी जी मानते हैं। उसी तरह आनंद मोहन जी का ये अभी प्रयत्न चल रहा है कि अपने लड़के को किसी तरह इस तरह अनाप शनाप बयान दे करके ब्राह्मणों के प्रति अपशब्द बोल करके अपने समाज का उत्तराधिकारी स्वयंभू उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज एक शिक्षित समाज है, इनको इन झगड़े में नहीं पड़ना है। वे जानते हैं कि ये हम लोग सब दिन समाज के पूरक रहे हैं, देश की प्रगति में, देश के विकास में हम दोनों मिलकर काम किए हैं। हम इस लफड़े में नहीं पड़ने वाले हैं और हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। हम यही अपील करना चाहते हैं। इन दोनों की व्यक्तिगत लड़ाई है, समाज इसमें ना पड़े। हाँ, अगर फिर दोबारा ब्राह्मण समाज को लगातार अगर आनंद मोहन जी, चेतन आनंद जी और सुनील सिंह जी चोट करेंगे तो हम भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। हमें भी अपशब्द बोलना आता है, गाली देना आता है। आप संघर्ष करना चाहते हैं, हमें भी आता है। लड़ाई करना चाहते हैं, हम भी करेंगे। क्या दिक्कत है? दो धार हो जाए। मनोज झा का बहुत सारा ऐसा बयान था जिसमें हिंदू विरोधी या हिंदू रीतिरिवाज के विरोध दिखाया आपको गया, ब्राह्मण मैंने समाज का विरोध दिखाया गया। आप जो कैसे आपको मैंने वक्तव्य के फर्स्ट पार्ट में ही बोला है, जो मनोज झा जी कहीं से भी अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानते हैं। आज तक भी ब्राह्मण हित का कोई मुद्दा हो, सड़क से लेकर सदन तक, कभी उन्होंने ब्राह्मणों का साथ नहीं दिया है। ब्राह्मणों में जनेऊ एक परंपरा होती है, शिक्षा मतलब एक संस्कार की होती है। तो वो बोले मनोज झा जी, जो हम अपने बेटे का जनेऊ करवाना नहीं चाहते थे, लेकिन सामाजिक जो हम मुझे मिल रही थी ताना, उस कारण से जनेऊ करवा रहे हैं। हम लोग तो पहले ही बोले जो मनोज झा जी तो अपने आप को ब्राह्मण मानते ही नहीं। लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते अगर सारे ब्राह्मण पर कटाक्ष किया जाएगा तो उसका ये सही नहीं है। ईंट का जवाब फिर पत्थर से दिया जाएगा। मनोज झा जी अपने आप को क्या मानते हैं? ब्राह्मण नहीं? मनोज झा जी अपने आप को ब्राह्मण ब्राह्मण बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो एक आरजेडी के नेता के तौर में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ना कि एक ब्राह्मण नेता के तौर में। लेकिन नाम के लास्ट में तो झा लगाते हैं। वो तो बिल्कुल सर्टिफिकेट ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो ब्राह्मण ही होंगे। लेकिन ब्राह्मण होना और ब्राह्मणत्व के सिद्धांत पर चलना दो अलग बात है। कहना बपोती ब्राह्मण कोई है और ना ही राजपूत समाज आनंद मोहन की बपोती है। दोनों समाज प्रबुद्ध है, ज्ञानी है। वो अपने आप देखेंगे क्या सही है क्या गलत। मुझे लगता है कि ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये अपशब्द का दौर कुछ अधिक चलने वाला है। नाम सोना झा है, मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा का। आपका जो आज का कार्यक्रम है किस लिए यहाँ पे रखे हैं और क्या मुख्य मुद्दे हैं बताइए। आज हम लोग का मुख्य मुद्दा यहाँ का यही रह गया है कि जो चेतन आनंद जी और आनंद मोहन जी दोनों आरजेडी से आते हैं और दोनों पिता पुत्र हैं। दूसरा है मनोज झा भी आरजेडी के ही हैं। और इन दोनों के बयानबाजी के कारण जो ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, तो करना चेतन आनंद जी और आनंद मोहन जी बंद करें। क्योंकि ब्राह्मण समाज सारा जानता है और राजपूत समाज भी इस चीज़ को जान रहा है कि हम दोनों को जो है शुरू से एक पूरक होकर काम किए हैं। लेकिन आज अपने राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में और अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में और राजनीतिक इच्छा से जो है वो लोग आपस में सद्भावना को जो ख़त्म करके और लड़ाई लगाना चाह रहे हैं। और इस झगड़ा को हम लोग चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संगठन एक दूसरे को झगड़ा बढ़े नहीं, उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। मनोज झा और आनंद मोहन जी का पर्सनल अगर झगड़ा है तो उस झगड़ा को पर्सनल झगड़ा ही रखें, ना कि सामाजिक झगड़ा में उसको बदलाव किया जाए। और इन सभी लोग से हम लोग का राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन का ये निवेदन है कि जो आपसी है, आपसी मतभेद को आपसी ही रखा जाए और अदर समाज में जो है या राजपूत समाज में या ब्राह्मण समाज के ऊपर कटाक्ष ना किया जाए, इसलिए कि शुरू से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अगर आनंद मोहन जी आपकी बात को नहीं मानते, वो कहेंगे हमको जो बोलना है बोले, तो आप क्या कीजिएगा? बोलेंगे हमको जो करना है हम करें। यदि आनंद मोहन जी हम लोग के खिलाफ करे, ब्राह्मणों के खिलाफ अगर वो लगातार बयानबाजी करते हैं तो ब्राह्मण भी उनके हर जवाब को देने के लिए तैयार बैठा है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कोई डर रहा है कि राजपूत समाज हो या कोई भी समाज हो। हम लोग को पर्सनली किसी से झगड़ा नहीं है। ब्राह्मण सभी जाति के लिए जाना जाता है और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण एक जाति नहीं संस्कार है। ब्राह्मण सब जात को लेके चलता है, सबसे किसी से विरोध नहीं है ब्राह्मण को। लेकिन यदि ब्राह्मण को विरोध करते हैं तो ब्राह्मण हर तरह से उनको जवाब देने के लिए तैयार रहेगा, चाहे वो जिस तरह से रेडी हो। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ब्राह्मण तैयार है। अगर आनंद मोहन मनोज झा को बोले हैं तो क्या मनोज झा उनको नहीं बोले हैं कुछ? मनोज झा का जो बयान था वो ठाकुरों पे बयान था और वो एक कविता बोले हैं। लेकिन उस ठाकुर का क्या महत्व है और ठाकुर का अर्थ क्या है, ये आनंद मोहन जी को समझना चाहिए। उस ठाकुर का महत्व होता है कि अहम, घमंड, उस घमंड को निकालना, अपने अहम को निकालना।
वो अपने ऊपर भी बोले हैं, सारे लोग पे बोले हैं। ऐसा नहीं है कि आनंद मोहन जी को नाम लेके या राजपूत समाज को टारगेट करके वो बोले हैं, लेकिन आनंद मोहन जी अगर उसको उस बयान को अपने ऊपर लेके लगातार कटाक्ष कर रहे हैं तो डायरेक्ट मनोज झा पे करे कटाक्ष। वो पूरे ब्राह्मणों को कैसे घसीट रहे हैं? पूरे ब्राह्मणों को ना घसीटे वो। अंत में क्या बोलना चाहते हैं आप? अंत में सभी लोग से, उन दोनों लोग से हम लोग का यही निवेदन है संगठन का कि जो जातीय सद्भावना बिगाड़ना छोड़ दें और अपने अपने जो जहाँ पे हैं अपने तरीके से रहें। न ब्राह्मण को कभी विरोध रहा है राजपूत से या किसी भी समाज से, कभी विरोध नहीं रहा है। और पर्सनल झगड़ा तो पर्सनल करे, ब्राह्मणों के खिलाफ में बयानबाजी करना बंद कर दें, चेतन आनंद जी और आनंद मोहन जी दोनों। और बाकी हम लोग को संगठन का किसी से कोई झगड़ा नहीं है। ये बयानबाजी के चलते हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको ये मैसेज दे रहे हैं। अगर आनंद मोहन नहीं माने तो क्या ब्राह्मण समाज इस मामले को बहुत ऊपर तक ले जाएगा, बहुत व्यापक ले जाएगा, बिल्कुल, बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ देगा? क्या करेगा? बिल्कुल ले जाएगा, क्यों नहीं ले जाएगा। यदि आनंद मोहन लगातार ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं तो उसके विरोध में ब्राह्मण पूरे बिहार नहीं पूरे देश में जो है ब्राह्मण विरोधी जो है और उनका आनंद मोहन का पुतला फूंका जाएगा, विरोध प्रदर्शन धरना किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। मेरा नाम मनीष कुमार मिश्रा है और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संगठन में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं। संगठन में लगभग 13 सालों से हम हैं।